दोस्तों, कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, अपने मन में ऐसी भावनाएं बिठा लेते हैं जिस वजह से हम अपने जीवन में उन सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। बचपन से ही हमारे भीतर न जाने कैसी कैसी भावनाएं घर कर जाती है। हम न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। हमें भी ये पता नहीं होता है कि हमारी किस गलती की वजह से हम इतने पीछे रह गए हैं। जाने अनजाने में हम ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, और वो कौन सी बातें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, जो हमारी सफलता की दुश्मन है। जिन बातों को हमें अपने दिमाग से आज ही निकाल देना चाहिए। घनश्याम के पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। उनके घर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई और घनश्याम के ऊपर सारे कारोबार का भार आ गया। घनश्याम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित रूप से कार्य करने लगा। कुछ दिनों तक सुचारू रूप से कार्य करने के बाद घनश्याम को आलस आने लगा। वो बात बात पर अपने छोटे छोटे कर्मचारियों पर चिल्लाता, उनका अपमान करने लगता, उनमें कमियां निकालने लगा। घनश्याम कभी भी किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और बिना सुने ही या तो उन्हें रोक देता या फिर उनकी बात को काटते हुए अपनी राय को रख देता, जिस वजह से अधिकतर लोगों ने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका सारा व्यवसाय चौपट हो गया। घनश्याम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो गया है। वो तो अपना कार्य भी कर रहा था। फिर वो सोचने लगा कि शायद इन कर्मचारियों ने ठीक से कार्य नहीं किया। फिर वो उनके ऊपर चिल्लाने लग गया, आप लोगों की वजह से मेरा व्यवसाय गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते सारे कर्मचारी उससे परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। घनश्याम अपने व्यवसाय को लेकर हमेशा ही कुछ ना कुछ तरीके अपनाते रहता, लेकिन जब उसकी पार नहीं पड़ी तो वो खुद से कहने लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। पिताजी इसके बारे में अच्छे से जानते थे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं अपने व्यवसाय को उन बुलंदियों तक नहीं ले जा पाऊंगा जहां तक पिताजी लेकर गए थे। व्यवसाय के नष्ट होने के चक्कर में उसने मदिरापान करना शुरू कर दिया, जिससे उसे कुछ पल के लिए शांति तो मिली, लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरा उसे फिर से चिंता सताने लगी कि उसका होगा क्या। ऐसे ही परेशान होकर एक दिन वो अपने पिताजी के गुरु के पास गया और उन्हें जाकर बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत ही गहरे संकट में हूँ, मेरा पूरा व्यवसाय चौपट हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ क्या। मेरा परिवार नगर का सबसे समृद्ध परिवार था, लेकिन अब हमारे परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। कृपया करके मुझे कोई समाधान बताइए। मेरे नगर में जो लोग बहुत कमजोर थे वो भी बुलंदियों तक पहुंच गए, लेकिन मैं शक्तिशाली था, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मुझे असफलता ही हाथ लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? घनश्याम की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर कुछ लोग इस सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में असफल और गरीब ही रह जाते हैं। और इसके पीछे उनकी आदतें होती है। अपनी आदतों की वजह से ही इंसान या तो सफल बनता है या फिर असफल बनता है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सफल लोग और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। ये सुनकर उस युवक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आखिर वो कौन सी आदतें हैं जिससे दुनिया के सबसे सफल लोग और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? मुझे आप शीघ्रता से बताइए, ताकि अगर वो आदतें मेरे भीतर भी हों तो मैं उसे छोड़ दूं। गुरु ने थोड़ा गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतें बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल लोग और अमीर लोगों में नहीं होती है, क्योंकि ये जो आदतें हैं वो आपकी सफलता की दुश्मन है। इन आदतों के चलते आप आपकी जिंदगी में कभी सफल नहीं बन पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर है तो उसे आज ही छोड़ देना। फिर गुरु उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि सफल लोगों की सबसे पहली आदत है
कि जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे बीच में नहीं टोकते हैं। ये आदत लगभग दुनिया के हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वो सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने देते हैं, उसे कभी भी बीच में टोकते नहीं हैं और सामने वाले की बात को पूरा ध्यान से सुनते हैं। और केवल सुनते ही नहीं हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का प्रयास भी करते हैं। वो अपना मन मारकर या फिर जबरदस्ती से अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते हैं, बल्कि वो सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन शुरू हो जाती है और वो उनकी बातों को ध्यान से भी नहीं सुनता है। और फिर वो अपनी घुटन को कम करने के लिए थोड़ी देर बाद ही हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए सुनते हैं। लोगों की बात को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच बीच में टोक देने के दो बड़े नुकसान होते हैं, जिसमें पहला ये है कि अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा होता है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि वो उस बात को ही भूल जाए या फिर वो उसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। फिर गुरु उस युवक को दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबी के लिए कभी भी दूसरे को दोष नहीं देते हैं। जैसे मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। कि बेटा, ये जो लोगों पर दोषारोपण करने की आदत है ये व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में वो व्यक्ति को असफल ही बनाती है। अधिकतर लोग अपने आलसी और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं के जिम्मेदार खुद होते हैं। वो जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वो ये खुद मानते हैं कि मैं सफल हुआ हूँ वो भी मेरी वजह है और मैं अगर असफल हूँ तो वो भी मैं मेरी वजह से हुआ हूँ और वो इनसे सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर गुरु उस युवक को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक बातें नहीं बोलते हैं और ना ही नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को जो भी उनके बारे में बोलना होता है वो बोलते रहते हैं, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही नकारात्मक सोचता है। जैसे कि अगर ये मेरे से नहीं हो पाया, मैं असफल हो गया, या फिर ऐसा बोलते रहते हैं कि हमेशा ही मैं तो ये गलती करता रहता हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता है तो वो एक ऐसी मानसिक दलदल में फंस जाता है जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उनसे बचाने के लिए सकारात्मक काम करना शुरू कर दो। जैसे तुम कोई किताब पढ़ सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, सांसों पर ध्यान देना या फिर किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना। चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद से नकारात्मक बातें कभी मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वो फिर वैसा ही बनता चला जाता है। इसके बाद गुरु उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है तो वो कहाँ पर जाएगा? जब उसने किसी लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो फिर वो अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचानेगा कैसे? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर को जल्दी छोड़ने का कोई कारण नहीं होता है तो उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति सफल इसीलिए होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और वो उस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं पता है, जबकि सफलता की पहली सीढ़ी ही लक्ष्य को खोजना होता है। इसके बाद गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, मेरी इन 3 बातों का तुम हमेशा ध्यान रखना।
मैंने भी अपने जीवन में इन बातों का हमेशा ध्यान रखा है। पहली बात यह है कि हमारी सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचो। दूसरी बात यह है कि हमेशा सभी चीज़ों के लिए आभार प्रकट करो, आभारी बनो, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दो। अगर आप किसी चीज़ के लिए आभार प्रकट करते हैं तो वो चीज़ आपको और भी मिलती जाती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का आभार प्रकट नहीं करते हैं तो आपसे वो भी छिन जाता है जो आपके पास में है। इसीलिए जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का आभारी रहो। और तीसरी बात, हमेशा जागरूक रहो, क्योंकि हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जागरूक रहो। फिर गुरु उस युवक को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वो दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता है जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर ना कर दे। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम दौलत हो, हमसे कम ज्ञान हो, वो दिखने में हमसे अच्छा ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे या फिर उसको नीचा दिखाएंगे। चाहे वो फिर घर का नौकर हो या फिर कोई भिखारी हो, कोई भी हो, एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिलती नहीं है कि वो अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो अपने जीवन में कभी भी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते हैं। फिर गुरु उस युवक को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि जो सबसे सफल और कामयाब लोग नहीं करते हैं वो है टाल मटोल। जैसे आज के काम को कल पर टालना, अभी मन नहीं है, अभी मौसम अच्छा नहीं है, रात को कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा, कल कर लूँगा। इन सभी बहानों से एक सफल व्यक्ति कोसों दूर रहता है। वे लोग बहानेबाजी नहीं करते हैं बल्कि कर्मशील होते हैं। वो काम को करने में विश्वास रखते हैं, उसको टालने में नहीं। वो काम को तुरंत करने पर भरोसा करते हैं। वो इस बात को अपने अंदर बिठा लेते हैं कि जब इस काम को करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इस काम को मैं अभी खत्म करता हूं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद का महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वो चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और फिर देखना केवल तुम्हारी यही आदत तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। फिर गुरु उस युवक को सातवीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। वो बहाने नहीं बनाते हैं बल्कि जिम्मेदारी को सहज रूप से स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं और उसे आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। यह तो तुमने भी सुना होगा कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है। और ये बात सफलता की चाह रखने वाले व्यक्ति बखूबी जानते हैं कि जिंदगी में उन्हें दो में से एक चीज़ मिलेगी, या तो सफलता मिलेगी या फिर उसे बहाने करने हैं। दूसरी बात, जो सफलता की चाह रखता है वो हमेशा जिम्मेदारी को भी चुनता है। जो असफल और नकारात्मक लोग होते हैं वो जिम्मेदारियों से भागने के लिए बहाने ही ढूंढते रहते हैं, दूसरों से शिकायत करते रहते हैं कि आखिर इस काम को ऐसे क्यों नहीं किया गया। और सच में उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वो जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाना बनाना और टाल मटोल करना बंद कर दो। फिर गुरु ने उस युवक को आठवीं आदत बताते हुए कहा कि कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्ख लोगों की निशानी होती है और ये आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने 100 दुश्मन बना लेता है और जो उसकी सफलता की राह में उसके बाधक बनते हैं। और जिसमें बुराई करके दूसरों में कमियां निकालने की आदत है वो ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई भी कर देता है जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता है। इस तरह से वो खुद की ही सफलता की राह का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं वो जानते हैं
कि बेवजह किसी से बहस करना या किसी की बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वो दूसरे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौक़ों पर समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करता है और चुप रहते हैं, क्योंकि वो सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना चाहते हैं तो आज से ही लोगों की बुराई करना और उनसे बहस करना बंद कर दो। फिर गुरु उस युवक को 9वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि जो लोग अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वो मदिरा पान, धूम्रपान और हर तरीके के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर ये मदिरा पान और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? वो उनसे कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से उन्हें दूर ले जा सकता है, उन्हें शांति का अनुभव करा सकता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी एकाग्रता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना काम ही नशा लगता है, अपने काम में ही उन्हें शांति मिलती है। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो जाते हैं। फिर युवक समझ गया था कि गुरु की बातें पूरी हो चुकी है, इसीलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर लौट आया।